जीवियये बहुपच्चमायये विहुनायं पूरे गलम समयम दोयम मापमाय। उत्तराधीन सूत्र है। सामान्यतया देवादिदेव श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की अंतिम वाणी माने जाते हैं और इस अंतिम वाणी में परमात्मा ने गणधर गौतम स्वामी जी को तो संबोधित किया है उनका नाम लेकर के, परंतु संबोधित किया है उन्होंने पूरे के पूरे जो 12 पार्षदा थी उनको। गणधर गौतम स्वामी जी का नाम जब भी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि गौतम स्वामी जी उनके सामने बैठे हुए हैं और उनको ध्यान में रख करके परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा की प्रवचन की शैली बिल्कुल अद्भुत है। हम जल्दी से जल्दी परमात्मा के भावों को, आंतर भावों को कैसे पकड़ सकें, परमात्मा कदम दर कदम इस तरीके के छोटे छोटे उदाहरण देते हैं। जैसे कि परमात्मा ने ये जो मैंने 3 श्लोक बोले उसमें बड़ी सुंदर बात कही। अरे गौतम तुम देखो ना, पेड़ को देखो, कभी पेड़ के ऊपर तुमको लाल लाल कोपल दिखाई देगी और कोपल नई नई पैदा हुई है और धीरे 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 राई गणान जैसे जैसे दिन और रात बीतते जाते हैं, दिन और रातों के बीतने के साथ साथ वो जो कोमल पत्ता था वो कठोर भी बनता जाता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे पहले लाल फिर कभी हरा और धीरे 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 वो पत्ता पीला भी पड़ जाता है। और ऐसा भी पल आता है कि पत्ता नीचे गिर जाता है, यानी कि नीचे गिरने का मतलब है कि पत्ता मर गया। परमात्मा गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी को एक बात कहते हैं कि ये केवल पत्ते की कहानी नहीं है, एवं मनुयान जीवियम, ये पत्ते के जीवन की कहानी नहीं है। मनुष्यों, केवल मनुष्य नहीं, जन्म लेने वाले सभी जीवों की यही हालत है। जन्म भी होता है तब वह बहुतों का प्यारा होता है, धीरे 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 तब उसमें बहुत स्फूर्ति होती है, चंचलता होती है। धीरे धीरे पत्ते के समान जीव बूढ़ा होता है और एक पल वह भी आता है कि आयुष्य कर्म के क्षय के साथ जीवन मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। गौतम, जैसी पत्ते की स्थिति, इस पत्ते की स्थिति को देख करके तुम जीवों के जीवन की स्थिति को समझो। पत्ते की स्थिति जैसे क्षण भंगुर, वैसे जीवों की स्थिति भी क्षण भंगुर। समयम गोयम मापमाय, थोड़े से समय की यह जिंदगी है, इसमें गौतम प्रमाद मत कर। आगे परमात्मा कहते हैं, कुसग्गे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंबमाणए एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमायए। परमात्मा दूसरे ढंग से बात कहते हैं कि गौतम, कभी भी तुम देखो घास पात होती है, परंतु थोवम चिट्ठई लंबमाणए, एक तुम उसके अंदर एक दूसरी बात देखो कि वो चमकने वाली, दमकने वाली वो ओस की बिंदु थोवम चिट्ठई, आदमी 1000 चाहे कि ये अच्छी लगती है, इसको देखता रहूं देखता रहूं देखता रहूं, मगर कितनी देर तक? थोवम परमात्मा के शब्द हैं, वो थोड़ी सी देर तक के लिए ही उसकी जिंदगी की कहानी है।
ऐसा भी होता है कि कभी हवा का झोंका लग जाता है और ओस की बिंदु नीचे गिर जाती है, मिट्टी उसके जीवन रस को खत्म कर देती है। ऐसा भी होता है, हवा न चली, सूरज का उदय हुआ और सूरज के उदय होने पर सूरज की किरणों का स्पर्श पाकर के वो ओस की बिंदु भाप बन के उड़ जाए, ऐसा भी होता है। एवं मनुयान जीवियम, जिस प्रकार से ओस की बिंदु स्वल्प काल के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए अभी चमकती है, दमकती है और कभी नष्ट हो जाने वाली है, एवं मनुयान जीवियम, ओस की बिंदु के समान तुम सभी जीवों की जीवन की स्थिति है। क्षणभंगुर है, विनाशवर है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को पाने के बाद काहे का अभिमान? क्यों क्रोध, क्यों मान, क्यों माया, क्यों लोभ? थोड़ी सी देर की जिंदगी, बाद में तो मिट ही जाना है। न जाने मर कर के किस गति में जाएंगे, न जाने मर कर के किस योनि में पैदा होंगे, कोई भरोसा नहीं। कर्म तुमको कहां से कहां पटक देगा, कोई भरोसा नहीं। एवं मनुयान जीवियम, मनुज कहने में तो परमात्मा के सामने मनुज आदमी थे, परंतु परमात्मा के सामने देव देवी भी थे, पशु पंछी भी थे। वो सभी के हित के लिए कह रहे हैं, सभी जीवों को जिंदगी की सच्चाई दिखला रहे हैं ओस की बिंदु के बहाने से, कि भैया याद रखना, ये जिंदगी ऐसी ही है, मिट जाएगी। समयम गोयम माप मायाए, गौतम एक समय का भी तू प्रमाद मत कर। तीसरे श्लोक में तो मालिक ने बड़ी अच्छी बात कही। तीसरे श्लोक की बात कहना प्रारंभ करूं, उससे पहले कहना चाहता हूं कि भैया प्रमाद का मतलब सोना इतना ही नहीं है। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा ने केवल इस उत्तराध्ययन सूत्र में ही नहीं, इसी 10वें अध्ययन में ही नहीं, परमात्मा ने जब कभी भी प्रमाद शब्द का प्रयोग और उपयोग किया है, तो उस समय परमात्मा कहते हैं कषायों का सेवन भी प्रमाद है, इंद्रियों के विषयों का सेवन भी प्रमाद है। प्रमाद को सामान्य भाषा में अपन लोग केवल यही सोचते हैं, सोना नहीं। विकथाएं सुनना, विकथाएं कहना, इसको भी परमात्मा ने प्रमाद कहा है। मज्जम विषय कसाया निद्दा विगहा, नशे में मस्त रहना, इसको भी परमात्मा ने प्रमाद कहा है। समयम गोयम मां पमायाए, परमात्मा कहते हैं कि गपशप ज्यादा मत लड़ाओ, कषाय ज्यादा मत करो, छोड़ो गौतम, छोटी सी जिंदगी सफल कर लो।
मालिक तीसरे श्लोक में तो अद्भुत बात कहता है। इत्तरिये मालिक कहता है, गौतम जीवन को तुम इस तरीके से क्षण भंगुर जानो, और इतना ही नहीं, बहुपच्चवाय। मानव का जीवन एक ऐसा है जिसमें प्रत्यपाय खतरे ज्यादा है। फिर से कहना चाहता हूं, मालिक दो बात कहता है, और इस श्लोक में मालिक तीन बातें, कुल मिलाकर के इस श्लोक में तीन बातें कहता है। मालिक ने पहले के दो श्लोकों में जीवन की क्षण भंगुरता समझाई। अब मालिक क्षण भंगुरता के साथ जीवों के जीवन के साथ जुड़े हुए जो खतरे हैं ना, उन खतरों की ओर इशारा कर रहा है। बहुपच्चवाय है, जीवन छोटा भी है और जीवन खतरों से भरा हुआ भी है। एक खतरा नहीं है। देखिए कैसे कैसे खतरों की परमात्मा कल्पना देते हैं कि ज्यादा तुम खुश हो गए, खुशी की बात है, परंतु क्या ज्यादा खुश हमारे हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता? मजेदार चीजें आई खाने को पीने को, क्या ज्यादा खाना अपने लिए खतरा नहीं बनता क्या? बहुपच्चवाय, कर्मों के कारण से अपनी जिंदगी में खतरे 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 बहुत ज्यादा है। किसी ने अपमान कर दिया, दिल को लग गई बात कि अरे यार इस छोटे से आदमी ने मुझ बड़े आदमी को ऐसा कह दिया। आदमी कभी दिल में लगा लेता है, कभी दिमाग में स्थिर कर लेता है, पागल बन जाता है। खतरे एक तरीके के नहीं है। बहु मालिक का बहुत प्यारा शब्द है। जीवन क्षण भंगुर भी, और जीवन में खतरे बहुत ज्यादा भी। अब ऐसी यह छोटी सी जिंदगी, इसमें करना क्या है? मालिक बड़ा अच्छी बात कहता है, विहुना ही रयम पूरे कड़म। मालिक कहता है तो भी चिंता मत कर गौतम, चिंता मत कर। विहुना ही रयम पूरे कड़म, एक ध्यान रख, पूरे कड़म रयम, पहले जो तुम कर चुके हो ऐसे कर्मों को विहुना ही क्षय कर दे, मिटा दे। ये क्षमता मानव के पास है। समयम गोयम मापमायाए, गौतम एक समय का भी तू प्रमाद मत कर। सचमुच में अभी तक अपन लोग देखें, जीवन की क्षण भंगुरता को जानते हैं हम, कर्मों के क्षय के लिए कितना प्रयास करते हैं। धर्म की आराधना यानी कि जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञाओं का पालन अपन कितना करते हैं, सोचिए। धर्म कोई दूसरी चीज नहीं है, परमात्मा की आज्ञा की आराधना ही तो धर्म है। परमात्मा कहते हैं कि बस भैया ये मानव जीवन एक बहुत अच्छा अवसर है, इसी अध्ययन का मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। एक आगे एक बहुत अच्छा श्लोक है, मालिक कहते हैं आदमी जानता है कि धर्म कल्याणकारी है। शब्द बहुत अच्छे हैं परमात्मा के।
मालिक के ये शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये शिक्षा मालिक की है। और लगभग ये पावापुरी में, जिनका कि हम वर्तमान वर्ष को हम 2550वां निर्वाण वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। ऐसे 2550 वर्ष पहले निर्वाण सिद्धि गति को पाने से पहले परमात्मा कितनी प्यारी बात करते हैं। आदमियों के विषय में कहते हैं, जीवों के विषय में कहते हैं। और ये बात तो बहुत 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 सही है। इस श्लोक में मालिक ने कहा है, बड़ी तरस की बात है। धम्मम पीहू शब्द हंतया दुल्लहया काएण फासया इह काम गुणे ही मुच्छिया समयम गोयम मापमाया। मालिक कहते हैं, आदमी ये जानता है, सुन लिया कहीं से उसने कि धर्म कल्याणकारी है, सुन लिया, समझ भी लिया, श्रद्धा भी कर ली, परंतु काएण फासया दुल्लहया, काया से सुने हुए धर्म का आचरण अति कठिन, अति 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 दुर्लभ। हमारी स्थिति है ऐसी। हम लोग धर्म पर श्रद्धा कर लेते हैं, परंतु धर्म के आचरण के मामले में हम, धर्म पर श्रद्धा के मामले में हम शिखर के आदमी हैं, कल्पना करो तो। और धर्म के आचरण के मामले अपन पाताल से भी नीचे हैं। काएण फासया दुल्लहया। धर्म पर श्रद्धा एक अलग चीज है। काया से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से तदनुरूप आचरण दुल्लहया बहुत कठिन है। क्यों? मालिक कारण बतलाते हैं कि ये कठिन क्यों है। कठिन ही नहीं, अति कठिन है। ये क्यों? फिर से कहना चाहता हूं, मालिक कहते हैं कि धर्म पर श्रद्धा फिर भी सरल है, धर्म का आचरण तो उससे भी ज्यादा कठिन है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे मूल कारण क्या? मालिक बिल्कुल सही कहता है। यदि हम अपने आप को टटोले ना, मालिक के वचन तो कसौटी है रे। इस कसौटी पर यदि अपन अपने आप को कसें तो पता लगता है कि हम तो दिखने में भले सोने हो, सोना नहीं, पित्तल भी नहीं, हम तो लोहे जैसे हैं। मालिक उसका कारण बतलाता है कि क्यों, किस लिए। इह काम गुणे ही मुच्छिया। जो श्रद्धालु लोग हैं ना, धर्म पर जो श्रद्धा रखते हैं ना, वे काया से आचरण नहीं कर पा रहे हैं ना, इसके पीछे यदि कोई कारण है ना, तो ये पांचों इंद्रियों के विषय में हमारी आत्मा बहुत मूर्छित है। और विषय वासना काम गुणेषु मुच्छिया, काम गुणों में आसक्ति, इसके कारण से आदमी इंद्रियों से, देह से धर्म का स्पर्श नहीं कर पाता। इस तरीके से यथार्थ शिक्षा देने के रूप में मालिक के एक एक वचन अद्भुत हैं। ऐसे अनंत उपकारी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आज्ञा का पालन ही, उनके उपदेशों संदेशों का आचरण ही धर्म है।
ऐसे अपने धर्मनायक श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का 2550वां निर्वाण वर्ष सकल जैन समाज इकट्ठे होकर के भव्य शोभा यात्रा के रूप में मनाना चाहती है और मनाने की तैयारी में सकल जैन समाज। वो बात मैं मानता हूं, लिखने में सकल जैन समाज, मगर लगभग अधिकतर जैन समाज वालों को पता भी नहीं होगा, ये भी मैं मानता हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, दिनांक 3 एक सूचन, दिनांक 3/12/2023 रविवार प्रातः लगभग 8:30 बजे फिल्मिस्तान श्री दिगंबर जैन मंदिर, वहां से एक शोभा यात्रा चालू होगी, भव्य शोभा यात्रा। यह एक धर्म प्रभावना का अवसर है। स्वतंत्र रूप से तो हमको धर्म करने के, आराधना का तो विचार बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। प्रभावना तो हम क्या कर पाएंगे? हम प्रमाद में, हम मूर्छा में, हम काम धंधे में धर्म को भूले हैं, धर्म के सिद्धांतों को भूले हैं। ऐसे में एक सकल जैन समाज की ओर से आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा में अवश्य में आए। यथाशक्ति यथा भक्ति धर्म की प्रभावना का यह अवसर न चूकें। यही कहने के लिए भैया विशेष रूप से एक छोटा सा प्रवास 3-4 दिनों का ही, और उसके अंतर्गत आज हम कीर्ति नगर आए। बस सुमतीनाथ दादा के दर्शन का अरमान तो बहुत पहले से था, नहीं आ पाए, परंतु आज परमात्मा के दर्शन करके मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। और आप लोगों को वापिस कहना चाहता हूं, दिनांक 3 फिल्मिस्तान दिगंबर जैन मंदिर से एक बहुत सुंदर भव्य शोभा यात्रा, जिसका आयोजन सकल जैन समाज ने किया। उसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं सकल जैन समाज में। उन्होंने किया, किसी एक संघ ने नहीं, अनेकों संघों ने मिलकर के किया। अवश्य में यथाशक्ति यथा भक्ति धर्म प्रभावना के इस कार्य में लाभ लेने का अवसर है। अवश्य में आप लोग जुड़े। इतना ही आज के दिन आप लोगों को कहना चाहता हूँ। पचकान नवकाशी बोरसी सात बोरसी एकासा वैसा बेलुगेश नवकाशी मर्यादार बोरसी गाई उगेश रही जब हम बिहार जमाना का जमाना जनाने जाओ आबिलम नीवे का विचारना टमण जागरण ले आले नम के तसर के तो गम पर जीवन बाढ़ जाना कर माता का जागरण नाम एकासनम व्यासनम बच्चगाई दिवम बिहारम सनगा जाना टमण जागरण नाम सागर जागरण आउतम गुरुवत बाढ़ जाना कर माता का जागरण नाम पानस लेन वाले नो अच्छन बावले ससिरा सतना वो सीधे परम पूज्य गच्छातिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब, साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत, फिर चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आप सबको प्रणाम। आज हमारे संघ का बहुत ही अहोभाग्य है कि आचार्य भगवंत हमारे संघ में पधारे हैं। कई बार श्री संघ ने विनंती तो की, पीछे भी गुरुदेव यहाँ पधारे थे, तब भी कहा था कि गुरुदेव पधारो, और गुरुदेव से अभी भी विनंती करता हूँ कि कुछ दिन के लिए यहाँ संघ में स्थिरता करो गुरुदेव। अभी तो मेरे को भी पता है कि 3 तारीख का ये जो कार्यक्रम है, उसके बाद का, हाँ, तो उसके बाद जब अनुकूलता हो
गुरुदेव 10 दिन 15 दिन 20 दिन यहाँ स्थिरता करे, श्री संघ में आए, ताकि हमें इस प्रवचन का एक सुंदर लाभ मिले। तो ये ध्यान में रखना गुरुदेव की यहाँ एक संघ में पधार के यहाँ स्थिरता करके संघ को लाभ दे। आज आप पधारे, हमारे संघ का बहुत ही अहो भाग्य है, बहुत ही आपका उपकार है। और मैं श्री संघ को भी